आएंगे। ठीक है, तो अपने को देखो बच्चों, एक बार फिर से इस वाले क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं। क्या बोल रहा है कि अपने पास m ग्राम आइस है, कितना डिग्री सेल्सियस पे है, -5 डिग्री सेल्सियस पे। हमने इसको 4200 जूल हीट दिया, तो 4200 जूल ऑफ हीट विल बी इक्वल टू 4200 जूल ऑफ हीट विल बी इक्वल टू 1000 कैलोरी। और क्या बोला है फाइनली 1 ग्राम क्या हुआ है, 1 ग्राम बच्चों आइस मेल्ट हुआ है। ठीक है, तो चलिए वर्क करते हैं। ये था बच्चों क्या, ये था m ग्राम आइस, कितना पे था, -5 डिग्री सेल्सियस पे। जब इसको हम लोग हीट देंगे, जब इसको हम लोग हीट देंगे तो क्या बनेगा, m ग्राम आइस बनेगा कितना पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। मानते हैं फॉर दिस प्रोसेस हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया, दिस विल बी इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन फेज हो रहा है। ओके, अब इसके बाद फिर से क्या होगा, अब ये आइस बन गया है, आइस बनने के बाद अब क्या बनेगा, अब इसका चेंज इन फेज होगा, और अब क्या बनेगा, अब बनेगा वाटर। एंड क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 1 ग्राम ऑफ आइस इज मेल्टेड, यानी 1 ग्राम वाटर जो है यहाँ पे क्या हुआ है, बना है। 1 ग्राम आइस मेल्ट के कितना वाटर बनाएगा, 1 ग्राम वाटर बनाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा बच्चों आइस मेल्ट नहीं हो रहा है। जितना भी अपने पास आइस था ना, उसमें से सिर्फ 1 ग्राम मेल्ट हुआ है। मतलब अभी जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो 0 ही रहेगा। टेम्परेचर तब तक 0 रहेगा जब तक हम पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं कर देते हैं। ये सीक्वेंस ध्यान रखिए, ठीक है ना। यहां से यहां टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है क्योंकि पूरा का पूरा एक ही फेज है। अब यहाँ पे जब फेज चेंज होना चालू होगा ना, तो पहले क्या होगा, पहले बच्चों जितना भी सब्सटेंस अपने पास है ना, सबका फेज चेंज होगा। और सबका जब फेज चेंज हो जाएगा, उसके बाद भी हम हीट सप्लाई करना जारी रखेंगे, तब क्या होगा, तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, सिर्फ 1 ग्राम ऑफ आइस इज मेल्टिंग, मींस टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं हुआ होगा, रिमेनिंग आइस अभी बचा होगा। तो इस वाले प्रोसेस में मानते हैं कि हमने Q2 अमाउंट ऑफ हीट दिया, एंड सिंस इट इज चेंज ऑफ फेज हियर, देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू m into L। यानी जो टोटल हीट हम सप्लाई किए हैं, दिस विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। हमने कितना सप्लाई किया है, हमने 1000 कैलोरी हीट सप्लाई किया है। हमने कितना सप्लाई किया है, 1000 कैलोरी हीट सप्लाई किया है। तो 1000 कैलोरी विल बी इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, m S स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 1/2, चेंज इन टेम्परेचर -5 से 0 पे आ रहा है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा ना, ये -5 डिग्री सेल्सियस पे है, तो कितना चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, 5 डिग्री का। प्लस Q2 का वैल्यू कितना होगा, m into L, दिस m इज 1 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे 1 ग्राम ही मेल्ट हो पाया है, तो 1 into फेज चेंज करने के लिए कितना हीट लगता है, तो 80 कैलोरी पर ग्राम। अब अपने पास ये इक्वेशन आ गया। इक्वेशन क्या हो गया, 1000 इक्वल्स टू 5m/2 प्लस 80। चलिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2000 विल बी इक्वल टू 5m प्लस 160। तुम उधर जाकर के माइनस हो जाओ, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 160 इसमें से माइनस कर देंगे, 0 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 1840 इक्वल्स टू 5m, एंड दिस इंप्लाइज m इक्वल्स टू 1840 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 15 16 17 18, 5 6 30, 1 9 8 40, 368 ग्राम। एवरीवन हाँ या ना, सही बच्चे बताएंगे, यस और नो। यस सर। समझ में आया कि नहीं सबको। यानी इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे आ सकते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन भी था ना बच्चों, ये आया था, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था एडवांस 2010 में, जेई एडवांस 2010 में, सेम टू सेम इस तरह क्वेश्चन। बल्कि बच्चों क्या करो, आप जो छोटे छोटे जो अपना इजी वाला टॉपिक है, मॉडर्न फिजिक्स हुआ, थर्मोडायनामिक्स हुआ, जो इजी पार्ट है, जो जहां पे नीट में सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर जहां पे नीट में बनने लायक क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको तो बहुत अच्छे ढंग से अपने को तैयारी करना है, क्योंकि 6 to 7 क्वेश्चन फ्रॉम थर्मो दिस पार्ट, एंड 8 क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन बच्चों अपने को बहुत स्ट्रांग वे में तैयारी करना है, इतना अच्छे से तैयारी करना है कि मतलब जाके हम लोग नीट को चैलेंज करें वहां पे कि तू पूछ कहां से पूछता है, मैं भी तैयारी करके आया हूं अच्छे से। ठीक है ना, जहां से पूछना है पूछने दो, हम लोग इसमें फुल स्कोर करेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर इज टू बी रेज्ड, द टेम्परेचर ऑफ the temperature of
100 ग्राम of water, 100 ग्राम of water is to be raised, ठीक है, from 24 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर क्या करना है बच्चों, इंक्रीज करना है, कहां से, 24 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पे, बाय एडिंग स्टीम टू इट, बाय एडिंग steam to it, by adding steam to it, okay. Calculate mass of steam required for this process, calculate mass of steam required for this process, calculate mass of steam required for this process, okay. तो सबने लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया तो रेज योर हैंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब चलिए इसको सोल्व कैसे करेंगे बच्चों, देखिए अपने को क्या करना है, 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, कहां से, 24 से 90, 24 से 90 पे लेके जाना है कितना को, 100 ग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर को। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस के लिए हम लोग स्टीम उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब कितना स्टीम ऐड करेंगे ये अपने से पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब एक तरफ अपने पास क्या है, एक तरफ बच्चों अपने पास स्टीम है, दूसरी तरफ अपने पास क्या है, दूसरी तरफ अपने पास वाटर है। वाटर कितना है, तो वाटर है बच्चों 100 ग्राम, वाटर है 100 ग्राम। इनिशियली वाटर कितना पे है, 24 डिग्री सेल्सियस पे, कितना पे है ये, 24 डिग्री सेल्सियस पे। इसको कहां लेके जाना है, इसको लेके जाना है, इसको लेके जाना है वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस, कितना, 100 ग्राम। अब अपने से पूछ रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में पहले हम फाइंड करते हैं कितना हीट लगेगा। तो दिस हीट विल बी इक्वल टू हाउ मच, Q विल बी इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो m कितना है, m इज 100, s का वैल्यू 1, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो 90 पे ले जा रहा है, 24 से 90 ले जा रहे हैं, मींस 90 माइनस 24, तो दिस विल बी 100 इनटू ये कितना हो जाएगा 6, और 8 में से 2 गया कितना, 6, 66। ओके एवरीवन, हाँ या ना, यानी अपने को इस पूरे प्रोसेस के लिए कितना चाहिए, 6600 कैलोरी। अपने को इस पूरे प्रोसेस के लिए 6600 कैलोरी हीट चाहिए। अब ये हीट कहां से मिलेगा, दिस हीट will be supplied by, this heat will be supplied by steam। ये हीट कौन सप्लाई कर रहा है, तो ये हीट तो स्टीम सप्लाई कर रहा है। तो अब देखिए, अब अपने पास था बच्चों स्टीम, अपने पास था क्या, स्टीम। मानते हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए हमने m ग्राम ऑफ स्टीम लिया, स्टीम कितना पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो स्टीम किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम बच्चों कन्वर्ट होगा किसमें, वाटर में। और वाटर कितना डिग्री सेल्सियस पे बनेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए अपने को हीट मिलेगा, दैट हीट विल बी इक्वल टू हाउ मच, m into l, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन फेज हो रहा है। तो ये Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q विल बी इक्वल टू m into l। m कितना है, m का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है, 540 होता है। दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, 540। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन बच्चों बताएंगे। यस सर। आ रहा है ना समझ में। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हीट का रिक्वायरमेंट है अपने को हीट का रिक्वायरमेंट है 6600 कैलोरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप 6600 कैलोरी रखिए, यहाँ पे 6600 कैलोरी हीट रख दिया गया। और इसको सोल्व करेंगे तो अपने को m का वैल्यू हो जाएगा 6600 बाई 540। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका m का वैल्यू आएगा, ठीक है। यहां तक बताएंगे बच्चों, किसी को कुछ डाउट है क्या, एवरीवन? बच्चों यहाँ तक लास्ट वाला स्टेप फिर से समझा दीजिए। लास्ट वाला स्टेप फिर से समझा रहे हैं। ये वाला हीट अपने को चाहिए था, ये हीट कौन सप्लाई कर रहा है, ये हीट बच्चों सप्लाई कर रहा है स्टीम। तो स्टीम को हमने क्या किया, स्टीम मान लिया कि इस पूरे प्रोसेस में m अमाउंट ऑफ स्टीम लगेगा। तो m अमाउंट ऑफ स्टीम जो था वो कितना पे था, 100 डिग्री सेल्सियस पे था। तो स्टीम का क्या होगा, चेंज इन फेज होगा। तो 100 डिग्री यहाँ पे स्टीम को हमने किसमें कन्वर्ट किया, वाटर में।
कितना क्यू चाहिए? क्यू चाहिए 6600 कैलोरी। मास हमने माना m मास का हीट स्टीम लगेगा, और स्टीम का स्पेसिफिक हीट कितना होता है? स्टीम का लेटेंट हीट कितना होता है? 540 होता है। ओके, तो इसको सॉल्व किया तो m का वैल्यू मिला। इज इट क्लियर? लेकिन बच्चों आपका ये जो आंसर है ये है गलत। दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर। अब इसमें गलती कहाँ हुआ है ये देखते हैं। गलती कहाँ हुआ है? ऑप्शन से देखिए, क्वेश्चन में क्या और एक हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, ऐड होगा। क्या होगा? बोलिए। सर फर्स्ट वाला का जो वैल्यू है ना वो ऐड नहीं होगा। अच्छा देखते हैं, देखिए कहाँ गलती हुआ है। अपने क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन क्या बोला था? 24 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना था। किसको? वाटर को। और इसके लिए हमने स्टीम तो ऐड कर दिया। मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं गलती यहाँ पे रिपीट करके आपको दिखाया हूँ। स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन गलती कहाँ करेंगे? इस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रखेंगे। आप खुद सोचिए कि एक तरफ तो आपके पास वाटर रहेगा जिसका टेम्परेचर चाहिए 90 डिग्री सेल्सियस। चलिए ठीक है, इतना हीट में तो वाटर 90 डिग्री पे आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपने उसमें जो इसके लिए आपने उसमें जो मटेरियल ऐड किया वो क्या था? वो था स्टीम। स्टीम ने ये वाला हीट प्रोड्यूस किया और खुद को 100 डिग्री पे वाटर बना लिया। तो एक तरफ तो 90 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और दूसरी तरफ 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हो जाएगा। तो क्या फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 90 डिग्री सेल्सियस रहेगा? आंसर इज नो। आप खुद सोचिए, एक कंटेनर है, उसमें कुछ वाटर है 90 डिग्री सेल्सियस पे, कुछ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो डेफिनेटली फाइनल टेम्परेचर जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, दैट विल बी मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है ना? क्योंकि ऑलरेडी क्या है, Yes, sir. इतना हीट से ये वाला कंडीशन डेफिनेटली अचीव हो गया है, लेकिन हमने जो उसमें वैल्यू पुट किया, ये वाला वाटर, दिस इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज एट 90 डिग्री सेल्सियस, and if we will mix both of these, then definitely final temperature of mixture will be more than 90 डिग्री सेल्सियस। 90 से ज्यादा होगा, और जैसे ही 90 से ज्यादा फाइनल टेम्परेचर गया, अपना जो रिक्वायरमेंट था वो क्या हो गया? वो गलत हो गया। तो दिस अप्रोच इज रॉन्ग अप्रोच। एग्जाम में बच्चों यहाँ पे गलती मत करना। अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जाके क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के बनाएंगे। तुम कहाँ हो? पेपर खोलते ही ढूंढना कैलोरीमेट्री, तुम कहाँ हो, आओ तुम्हें सोल्व कर दे। ठीक है, तो अब देखो बच्चों कैसे इसमें वर्क करेंगे। 6600 कैलोरी इज रिक्वायर्ड, 6600 कैलोरी इज रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड? इक्वल टू कितना? 6600 कैलोरी। and for this purpose we are using steam. Final temperature is 90 डिग्री सेल्सियस। ये कैलोरी था। फाइनल टेम्परेचर इज 90 डिग्री सेल्सियस। तो अब इस प्रोसेस के लिए अगर हम स्टीम का यूज कर रहे हैं बच्चों, तो अपने पास क्या है? इनिशियल अपने पास स्टीम है। मानते हैं हमने m मास का स्टीम लिया इस पूरे प्रोसेस के लिए, जो कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस पे था। पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? तो m मास वाटर में कितना डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। देन क्या होगा? देन इस वाटर को भी लेके आएंगे कहां पे? वाटर कितना? m मास कितना पे? 90 डिग्री सेल्सियस पे। क्योंकि ये वाटर जब 90 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तब फाइनल क्या हुआ? इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। तो मानते हैं इस पूरे प्रोसेस में Q1 अमाउंट ऑफ हीट लगा है, इस पूरे प्रोसेस में Q2 अमाउंट ऑफ हीट मिला है अपने को। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q टोटल। तो Q1 कितना होगा? Q1 विल बी इक्वल टू m इंटू एल। Q2 कितना होगा? m s डेल्टा थीटा। Q टोटल कितना चाहिए? 6600 कैलोरी चाहिए। चलिए वर्क करते हैं। m का वैल्यू अपने को मालूम नहीं है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ स्टीम 540। m का वैल्यू मालूम नहीं है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना? 1। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है? तो देखिए 100 से 90 पे ला रहे हैं ना, चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 10। दिस विल बी इक्वल टू 6600। बहुत बढ़िया। सो ये कितना हो जाएगा? 540m प्लस 10m equals to 6600. So this implies this will be equal to 550m equals to 6600. This implies m equals to 6600 by 550. 0 से 0 का झगड़ा करा दीजिए। 11 5 जा 55, 11 6 जा 66। ये कितना हो जाएगा? 12 25 60, 12 ग्राम। यानी इस पूरे प्रोसेस के लिए कितना अमाउंट ऑफ स्टीम लगेगा? 12 ग्राम अमाउंट ऑफ स्टीम लगेगा। सही बच्चों को क्लियर है क्या क्वेश्चन? हाँ या ना बता दीजिए एवरीवन। किसी को कुछ भी हल्का सा भी कुछ डाउट है ना बच्चों तो जरूर पूछो, डिस्कस करो। ओके, वेरी गुड।
तो चलिए ये हो गया अपना बेसिक क्वेश्चन कुछ। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि हीट कैपेसिटी क्या होता है और वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of whole mass of substance by 1 degree Celsius. Heat capacity is amount of heat required to raise temperature of whole mass of substance by 1 degree Celsius. पूरे के पूरे सब्सटेंस का अगर 1 डिग्री सेल्सियस से अपने को बच्चों क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो वहां पे जो हीट लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ओके, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने में जो हीट लगेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। लेकिन पूरे सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने में जो हीट लगेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी। ओके, अब पूरा सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, आपको बोल देगा कि 10 लीटर ऑफ वाटर या 10 kg ऑफ वाटर, कुछ हीट कैपेसिटी इज 10,000 कैलोरी, ऐसा आपको क्वेश्चन में दे देगा। तो हीट कैपेसिटी जो दिया है इसका मतलब क्या हुआ? उस पूरे सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो अपने को उतना अमाउंट का हीट लग रहा है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वाटर इक्विवेलेंट। ये देखिए वाटर इक्विवेलेंट। अब वाटर इक्विवेलेंट बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। वाटर इक्विवेलेंट समझने से पहले देखिए क्या करते हैं। हमने क्या किया? हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट में क्या था? एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए कि एक कंटेनर था, उसमें वाटर रखा हुआ था। मान लीजिए वाटर जो है ये 20 डिग्री सेल्सियस पे, हमने इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया और ये वाटर जो है 20 डिग्री सेल्सियस से मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस में चला गया। तो अभी तक हम अपने कैलकुलेशन के अनुसार क्या कर रहे थे? अभी तक के कैलकुलेशन के अनुसार सिंपली बस वर्क कर रहे थे। इतना जो हीट दे रहे थे, हम जो हीट दे रहे थे Q इक्वल टू डायरेक्ट करते थे ms डेल्टा T। यानी हम क्या कर रहे थे? हम बच्चों पूरा का पूरा हीट किसको सप्लाई कर रहे थे? पूरा का पूरा हीट इस वाटर को सप्लाई कर रहे थे। बट अगर प्रैक्टिकली सोचे तो क्या ये पॉसिबल है? क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि हम जितना हीट दिए हैं पूरा का पूरा वो वाटर गेन कर लिया है? तो इसका आंसर है नो, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि हम जब गैस पे कुछ भी रखते हैं कंटेनर, उसमें पानी रख के गर्म करते हैं तो सिर्फ पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है बच्चों, साथ ही साथ उस कंटेनर का भी टेम्परेचर बढ़ता है जिसमें हमने पानी रखा हुआ है। यानी दिस हीट इज नॉट ओनली यूज्ड बाय वाटर, प्लस आल्सो दिस हीट इज यूज्ड बाय या सम पार्ट ऑफ दिस हीट इज यूज्ड बाय कंटेनर। एवरीवन क्लियर है? ये कुछ हीट जो है वो कंटेनर भी गेट कर रहा है। ओके, एवरीवन रेज योर हैंड, यहां तक क्लियर है तो वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ भी डाउट मत रखना बच्चों मन में, ठीक है? अब देखिए, अब कंटेनर जो हीट गेन कर रहा है, अब कंटेनर के लिए तो फिर से स्पेसिफिक हीट लिखा जाएगा तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंटेनर का तो अलग अलग मेटल का वो बना रहेगा। तो क्वेश्चन में अक्सर आपको क्या देता है? आपको इसका नाम कैलोरीमीटर देता है और आपको दे देगा कि इसका वाटर इक्विवेलेंट इतना है। तो अब वाटर इक्विवेलेंट का मतलब समझिए, नाम में ही क्या है? नाम में ही है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट। अब मान लो कि एक कैलोरीमीटर था या एक कंटेनर था अपने पास, यह एक कंटेनर था, इसका वाटर इक्विवेलेंट आपको दे दिया है 100 ग्राम। इस कंटेनर का मान लीजिए वाटर इक्विवेलेंट आपको कितना दे दिया है? 100 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे कंटेनर का 1 डिग्री सेल्सियस से, इस पूरे कंटेनर का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करने में जो हीट लगेगा, that heat will be equal to rise temperature of 100 gram of water by 1 degree Celsius. Is it clear or not? सर फिर से एक बार बोलिए तो। फिर से देखिए, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? वाटर इक्विवेलेंट इज डिफाइंड फॉर कैलोरीमीटर, वाटर इक्विवेलेंट इज डिफाइंड फॉर कंटेनर, ठीक है? अब वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए कंटेनर इज 100 ग्राम। दिस मींस दैट
for this whole container if we are interested in increasing its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस, इसके टेम्परेचर को हम 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना चाहते हैं और इस पर्पस के लिए अपने को क्यू अमाउंट ऑफ हीट लगा है, तो इतना ही हीट में 100 ग्राम ऑफ वाटर का भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होगा। क्लियर? यस सर। फिर से देख लीजिए, एक तरफ तो ये कंटेनर है, खाली कंटेनर, एक तरफ एक है खाली कंटेनर, ठीक है। मान लीजिए ये था 10 डिग्री सेल्सियस पे, इसको हमने क्या किया, इसको हमने हीट सप्लाई किया, कितना क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया और इसका टेम्परेचर हो गया कितना 11 डिग्री सेल्सियस। दूसरे तरफ हमने कुछ वाटर लिया है, हमने ये क्या लिया है, दिस इज वाटर, ये भी कितना पे था, ये भी था 10 डिग्री सेल्सियस में, इसको हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया और ये पूरा का पूरा वाटर जो है कितना पे कन्वर्ट हो गया, 11 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो मास ऑफ वाटर होगा, अगर ये क्यू और ये क्यू दोनों इक्वल है, तो जो मास ऑफ वाटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कंटेनर। इज इट क्लियर और नॉट, कंफर्म बता दीजिए। मतलब सिंपल, आप एकदम एक बेसिक एग्जांपल से बच्चों इसको समझ सकते हैं। एक नॉर्मल हम एग्जांपल आपको बताते हैं। मान लीजिए कि ये एक पर्सन है, ठीक है, ये गया दुकान पे, ये दुकान पे गया किसके लिए, ये दुकान पे गया और खरीदा इसने शुगर, या मान लीजिए इसने आजकल मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल का रेट कितना है, 200 पर लीटर, ये रेट है मस्टर्ड ऑयल का। अब ये अचानक अपने रूम पे गया और इसको मालूम चला कि मस्टर्ड ऑयल इसका दोस्त भी लेकर के आया है और आज इन लोगों का कुछ मन है स्पेशल बनाने का, मान लो इनको कुछ मिल्क का कोई प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है, तो ये अब ये क्या करेगा, अब ये 200 रुपया ले जाकर के देगा दुकान वाले को। 200 रुपया तो देगा नहीं, इसके पास क्या है, 200 रुपया क्या है, मस्टर्ड ऑयल है, 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल है, वो दुकान वाले को देगा मस्टर्ड ऑयल और क्या बोलेगा, इस पैसे का मुझे आप मिल्क दे दीजिए, ठीक है। तो इस 1 लीटर मिल्क में, इस 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल के प्राइस में जो मिल्क मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको मस्टर्ड इक्विवेलेंट से कंपेयर कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये था बच्चों, इस पूरे कंटेनर का 1 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर इंक्रीज करने में हीट लगा है ना, उतना हीट में कितना वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस से हम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन related to water equivalent। तो सिंपल सा इसका तरीका है, सिंपल सा, बस एक स्टेप का काम है, add given water equivalent to amount of water in question and solved ट्रेडिशनली। जैसा पहले हम लोग सॉल्व करते थे वैसे ही अब सॉल्व करना है, यानी सिंपल, जितना मान लो आपको कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट 100 ग्राम दिया हुआ है और उसमें वाटर 200 ग्राम रखे हुए हैं, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको हम मानेंगे 300 ग्राम वाटर है और देन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिएगा एक पे, वाटर इक्विवेलेंट पे, एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। स्टीम लिखिएगा, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन इज स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, steam at 100 degree Celsius is passed into calorimeter, steam at 100 degree Celsius is passed into calorimeter, ठीक है, in which 1.1 kg of water is kept, in which 1.1 kg of water is kept, okay, at 15 degree Celsius, at 15 degree Celsius. If water equivalent of calorimeter is 0.02 kg, if water equivalent of calorimeter is 0.02 kg, then calculate
mass of steam required, mass of steam required, mass of steam required, mass of steam required to raise temperature, to raise temperature up to 80 डिग्री सेल्सियस, टू रेज टेम्परेचर अप टू 80 डिग्री सेल्सियस। सही बच्चे, पहले क्वेश्चन लिख लें, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको लेक्चर क्लोज करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से अच्छे से सोल्व करना है। बोला है स्टीम कितना पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको हमने पास किया कहाँ पे, उसको हमने पास किया कैलोरीमीटर पे, कैलोरीमीटर से पास किया। कैलोरीमीटर में कितना था, कैलोरीमीटर में 1.1 kg वाटर था। अब आपको कैलोरीमीटर से कंफ्यूज नहीं होना है, कैलोरीमीटर सिंपली एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें 1.1 kg वाटर रखा हुआ था और उसका टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर दिया है 0.02 kg। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना हीट लगेगा फाइनल टेम्परेचर को 80 डिग्री सेल्सियस ले जाने में। चलिए देखिए वर्क कैसे करेंगे। प्रोसेस क्या बोलता है, प्रोसेस बोलता है ऐड गिवन वाटर इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन कैलोरीमीटर, ठीक है। ऐड गिवन वाटर इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, तो वाटर इक्विवेलेंट कितना है 0.02 kg और पहले से पानी कितना था 1.1 kg। तो टोटल वाटर यहाँ पे हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। वाटर जो है, वाटर वो कितना हो गया, वो 1.1 प्लस 0.02 यानी 1.12 kg। अब लेके सोल्व करेंगे, यानी 1120 ग्राम अपने पास वाटर है, इतना ग्राम वाटर है। और ये किस टेम्परेचर पे है, तो ये है 15 डिग्री सेल्सियस, एट 15 डिग्री सेल्सियस। अब इसको कहाँ ले जाना है, इसको लेना है 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो कैसे सोल्व करेंगे, एक तरफ तो अपने पास वाटर है, वाटर कितना है, वाटर है बच्चों 1120 ग्राम, कितना डिग्री सेल्सियस पे है, तो 15 डिग्री सेल्सियस पे है। इसको कहाँ लेके जाना है, तो बच्चों अब इसको अपने को ले जाना है कहाँ पे, वाटर बनाना है। दिस इज वाटर, वाटर कितना पे 80 डिग्री सेल्सियस पे, कितना 1120 ग्राम। इस पूरे प्रोसेस के लिए अपने को जो हीट लगेगा दैट हीट विल बी इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। तो हीट का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब देखिए मास कितना है, मास 1120, s का वैल्यू कितना वाटर के लिए 1, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है 80 ले जा रहा है, 15 से 80 ले जा रहा है, मींस 65। ओके, तो ये क्यों हो गया। अब ये हीट कहाँ मिल रहा है, दिस हीट इज supplied by, this heat is supplied by steam। ये हीट कौन सप्लाई कर रहा है बच्चों, तो ये हीट तो स्टीम सप्लाई कर रहा है। तो स्टीम ने जो हीट सप्लाई करेगा, स्टीम जो हीट सप्लाई करेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब देखिए, अब अपने तरफ एक तरफ क्या है, एक तरफ स्टीम है, कितना पे है 100 डिग्री सेल्सियस पे है। इसको लेके आएंगे कि क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे वाटर, कितना पे बनाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे बनाएंगे। और फिर क्या करेंगे, इसको बनाएंगे वाटर कितना पे 80 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर कितना था 80 डिग्री सेल्सियस था। एम मास मानते हैं इस पूरे प्रोसेस में यूज हुआ है, एम मास यूज हुआ है। ये वाला हीट Q1 है, ये वाला हीट कितना है Q2 है। तो Q रिक्वायर्ड इक्वल कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2। अब दोनों को बस ऐड कीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन फेज हो रहा है तो m इंटू एल, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा था ms डेल्टा थीटा। अपने को हीट रिक्वायर्ड कितना है, तो देखिए बच्चों हीट रिक्वायर्ड ये वाला है 1120 इंटू 1 इंटू 65। हीट रिक्वायर्ड है कितना 1120 इंटू 1 इंटू 65 इक्वल्स टू m इंटू एल कितना होगा 540 प्लस m इंटू एस कितना 1, और 100 से 80 पे लाए हैं तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया 20। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको m का वैल्यू मिलेगा। एवरीवन इज इट क्लियर, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से। मैं पीडीएफ सेंड करूंगा तो उससे आप लोग को इसको खुद से सोल्व करना है। अभी टाइम नहीं है तो आज का सेशन यहीं पे बच्चों खत्म करते हैं। कैलोरीमेट्री अपना कंप्लीट हो गया है। कल के लेक्चर में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर स्टार्ट करेंगे। बच्चों मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन से क्वेश्चन हर साल आता ही है और मैक्सिमम लोगों को रेडिएशन समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो कल जरूर आइए, कल के लेक्चर में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग, बाय बाय।